आज हम 6th क्लास के एनसीईआरटी पॉलिटी का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जो है कि सरकार क्या है। सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह है जो जनता द्वारा चुनकर राष्ट्र या राज्य में एक निश्चित समय सीमा के लिए शासन करता है। सरकार क्या है? कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह। निश्चित व्यक्तियों का समूह जिसे हम आम भाषा में पार्टी कहते हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, आम आदमी पार्टी। ये क्या होता है? कुछ लोगों का समूह होता है और जो जनता द्वारा चुनकर राष्ट्रीय राज्य में एक निश्चित समय सीमा के लिए शासन करता है। और जब हम किसी सरकार की बात करते हैं, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो, तो उसे सत्ता में कौन लेके आता है? जनता। उसे कौन चुनती है? जनता। जनता मतलब हर एक व्यक्ति, देश का हर एक नागरिक या राज्य का हर एक नागरिक। जब हम किसी पार्टी विशेष को वोट देते हैं तो वो ग्रुप सरकार में आता है हमारे वोट के थ्रू, और उसके बाद वो राज्य करता है, राज्य में राज्य करे या राष्ट्र में राज्य करे, वो हमारे लिए काम करता है। जब हमें अच्छा गवर्नमेंट रहता है या अच्छी गवर्नमेंट रहती तो हम कहते हैं कि हमारी सरकार अच्छी है। और जब हमें सरकार का काम अच्छा नहीं लगता है तो हम अगले बार जब भी चुनाव होता है, एक निश्चित समय सीमा मतलब 5 साल के बाद जब भी चुनाव होता है, हम उन्हें वोट नहीं देते हैं और सरकार गिर जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सरकार के प्रकार कितने होते हैं। सरकार के 2 प्रकार होते हैं। जैसे कि आप मेडाइवल हिस्ट्री में देखेंगे तो गवर्नमेंट का मतलब राजतंत्रीय शासन था, चाहे वो हिंदू रिलीजन्स का हो, चाहे मुस्लिम समुदाय का हो, चाहे बाहर से आने वाले इंडो ग्रीक समुदाय के हो। जो भी सरकार थी वो राजतंत्रीय सरकार थी। इसमें ये होता है कि सत्ता और शक्ति एक व्यक्ति विशेष या समूह विशेष के अंतर्गत नहीं हो जाती है। वहाँ आपके लिए कोर्ट भी वही लोग, राजा ही होता है, और कानून भी राजा बनाता है। सब कुछ राजा के अंदर निहित होता है। कोई व्यक्ति विशेष या कोई राज्य का छोटा सा गरीब या कोई व्यापारी नहीं चुन सकता कि हमारा राजा कैसा हो। जो भी होगा राजतंत्रीय शासन में, वो एक इंसान के अंदर, मतलब एक राजा के अंदर या एक समूह के अंदर निहित होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे लोकतंत्रीय शासन। मेडाइवल इंडिया खत्म होते ही आप देखेंगे कि जब हम ब्रिटिश से स्ट्रगल कर रहे थे, उसके बाद हमने भी एक्सेप्ट किया कि हमारे यहाँ अब राजा का शासन नहीं होगा, बल्कि लोकतांत्रिक शासन होगा, डेमोक्रेसी होगी। तो इसमें क्या होता है कि जब सरकार व्यक्तियों समूह जिन्हें शासन के लिए चुना जाता है, सरकार वो व्यक्तियों का समूह जिसे शासन के लिए चुना जाता है, देश के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा चुना जाता है, और हम खुद चुनते हैं कि हमारी सरकार कौन हो, या हमारे लिए कौन निर्णय ले, या हमारे समुदाय के लिए कौन बोले, या हमारे लिए कौन आगे काम करे, ये हम चुनते हैं। जब सरकार जनता की हो तो उसे हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, लेकिन जब सरकार किसी समुदाय विशेष या किसी व्यक्ति विशेष की हो तो हम उसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। सरकार के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। पहला है कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब होता है नीति का निर्माण। आज आप जितने भी रूल्स देखेंगे इंडिया में, जितने भी रूल्स बनते हैं, वो कौन बनाता है? कार्यपालिका बनाता है। कार्यपालिका का मेन काम यही होता है कि वो नीति का निर्माण करती है। कार्यपालिका में भी 2 भाग होते हैं, एक स्थायी सदस्य होते हैं, एक अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य 40 वर्ष के लिए होते हैं और अस्थायी सदस्य 5 वर्ष के लिए होते हैं। 5 वर्ष वही कि हर 5 साल पे आप आएंगे, आपसे वोट में लेंगे और फिर कार्यपालिका पहुंचेंगे, और स्थायी सदस्य 40 साल के लिए होते हैं। ये सब मिल के नीति का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि सरकार के अंग में दूसरा भाग है न्यायपालिका का। न्यायपालिका को 3 भाग में बांटते हैं हम लोग, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जनपद न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जनपद न्यायालय, हालांकि ये तो आपको पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो ये भी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। गवर्नमेंट का एक पार्ट नहीं, गवर्नमेंट का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। आप देखेंगे जब भी गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है, या जब भी कोई कानून पे कोई सवाल उठता है, या जब भी जनता को किसी कानून से प्रॉब्लम होती है, तो हम सब न्यायालय पहुंच जाते हैं। ये सरकार का अंग तो होता है, लेकिन आप देखिएगा सरकार का इस पर कोई बस नहीं चलता। मतलब कि न्यायालय है वो फ्रीडम है, वो फ्रीडम के साथ काम करती है अपना। इसके बाद हम तीसरा देखेंगे। तीसरा है विधायिका। भारत में विधायिका विधि का निर्माण करती है। भारत में विधायिका को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा। विधि का मतलब हुआ कि आपने कोई विधि बनाई। विधि क्या होता है? टेम्पोररी होता है, 5 साल के बाद खत्म। जैसे पंचवर्षीय योजना एक टाइप की विधि है, 5 साल के बाद खत्म हो सकती है, सरकार बदलेगी, आपकी विधि खत्म हो जाएगी। लेकिन जो कानून है, जो कि हमने पहले पीछे पढ़ा कि कानून का निर्माण कार्यपालिका करता है, वो 5 साल के बाद भी नहीं खत्म होगा। जैसे 3 तलाक है, वो उस पर जो कानून बना है वो 5 साल के बाद खत्म नहीं होगा, चाहे सरकार बदल जाए। लेकिन जो विधायिका विधि बनाती है वो खत्म हो सकते हैं।
तो विधायिका भी में भी दो पार्ट होता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। विधायिका का काम होता है विधि का निर्माण करना, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका मिलके सरकार का निर्माण करते हैं और फिर उसके बाद एक सरकार बनाते हैं।